क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम राम विनोद सिंह हुआ। जी। हमारा लड़का का नाम विनय कुमार है। जी। रहने वाले आप? हम रहने वाले पंचायती राज शाहपुर दियारा वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं, थाना सोनपुर, जिला छपरा। और आप ही के पुत्र जो है हमारे छोटे लड़का विनय कुमार का सवेरे वो जल ढारने बाबा हरिहर नाथ में चला था और जल ढार के निकल गया। वहाँ तक सीसी कैमरा में कैद है सब उसका फोटो। वहाँ से आगे की ओर बढ़ा तो वह दुश्मन के शिकंजा में पड़ गया। उसको जबरन मार करके और फेंका गया और टेम्पू में लाद करके यहाँ लाश रेफर हॉस्पिटल में डाला गया। जबकि 5 टेम्पू का कोई अता पता हम लोगों को नहीं है। 5 बजे शाम में हम एक आवेदन हरिहर नाथ ओपी पर दिए हैं, जिसमें हमने गुमनाम नाम रखे हैं कि बेटा मेरा गुम हो गया है। उसमें हत्या का कोई चर्चा कहीं नहीं है। और वहाँ जब घर हम गए तो जहीं तहीं से हमारे हित नाते रिश्तेदार अपने लोग कुछ न कुछ सोच रहे थे। तब तक एक लड़का फोन किया वीडियो बना करके कि विनय के लाश हाजीपुर सदर अस्पताल में रखा हुआ है। वहाँ से हम लोग आनन फानन में यहाँ पहुँचे तो देखे कि लाश को पोस्टमार्टम करके और बक्सा में कसा हुआ है। वहाँ से हम लोगों को माने थाना बुलाए, हाजीपुर सदर थाना और नगर थाना, और हमसे एक प्रतिलिपि पर साइन करवाए हैं कि ये अपने पार्थिव शरीर अपने बच्चे का ले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे यह पता नहीं चला। हम यही प्रशासन से जानना, हॉस्पिटल के इंचार्ज से जानना चाहते हैं कि हमारा लड़का आया तो कब आया, किसके साथ आया, कौन रह गया, किस वाहन से आया, तो टांग के नहीं लाया गया है मार करके। तो ये सब सारी बातें हमको बताया जाए और जानकारी दिया जाए ताकि मुझे कुछ संतोष बढ़े, हम अपने दुश्मन का कुछ पहचान कर लें कम से कम, और किसी को तो नहीं मारेगा। जब आपने मांगा अस्पताल प्रशासन से तो उन्होंने क्या बताया? अभी तक तो कोई हमको जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं। कहे कि 8 बजे आके लाश एक टेम्पू में रख के चला गया। सीसीटीवी कैमरा वगैरह की बात है? अब सीसीटीवी कैमरा में तो है कि नहीं है, कहाँ लगा हुआ है कि नहीं, दिखाए नहीं तो हम लोग का सीसीटीवी कैमरा दिखा भी नहीं रहे। ये बताइए कि विनय जी से किसी की दुश्मनी या अदावत या आपकी कोई? हाँ, कुछ तो अदावत घर के ही आदमी का पूर्व में था, लेकिन अभी हम सच्चाई को नहीं कह सकते हैं कि कौन आदमी इस तरह का घटना हमारे साथ किया। हो सकता है कि बाहर के लोगों से मदद लेकर के कुछ ऐसा भी मेरे परिवार में है जो कि ऐसा करा सकती है। वो लेडीज है और विडो है, तो वह हमारे सामने उसको मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं और हम लोग परेशान हैं। 4 किता मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है, जिसका FIR नकल मेरे पैकेट में भी रहता है। और ये सब सारी बात को छोड़ दीजिए, हमारे बेटा का पता लगाइए कि वह किस वाहन से आया, किस गाड़ी से आया, किस गाड़ी का क्या नंबर था, ये सब हमको पता लगा करके और दिवाइए ताकि हम आगे का कार्यवाही शुरू करें। बस जोर से राहुल जी, आप उनके साथ थे, विनय जी के साथ? हाँ, हरिहर नाथ आप पूजा करने के लिए गए थे। हाँ, क्या घटना हुई थी पूरा आप बताइए। हम 3 बजे घर से निकले थे वहाँ से सुबह। हाँ, 2:30 बजे फोन किए उसको और एक और मेरा दोस्त था राहुल है, हम तीनों साथ में आए। गए वहाँ पे गाड़ी लगाए स्टैंड में जहाँ चाय का दुकान था, वहाँ पे उसकी गाड़ी लगाए। वहाँ उसको चाय दुकानदार को चाबी हम लोग देती है और उसके बाद वहाँ से गाड़ी लगाकर हम लोग और चले गए नहाने के लिए काली घाट की तरफ। वहाँ हम लोग दातुन लिए, दातुन लेकर हम लोग ब्रश करते हुए गए गंगा नदी में नहाने। वहाँ जो फूल बेच रहा था उसे हम अपना फोन दे दिए हम लोग, और फोन देकर बोले कि आप फोन रखे रहिए, हम लोग नहा कर आ रहे हैं। फोन उसका फूल लिए और उसके बाद हम लोग वहाँ से फूल लेकर पैसा वैसा देकर और मोबाइल लेकर हम लोग आगे बाहर। फिर वहाँ पंडित जी से हम लोग टीका चंदन कराए, संकल्प करवाए। वहाँ हम लोग फोटो खींचे, जो मेरे पास मोबाइल में उपस्थित है वो फोटो। उसके बाद हम लोग वहाँ फोटो खींचकर आगे हम लोग मंदिर की तरफ। तो वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से हम लोग अंदर लाइन, विनय बोला कि बहुत भीड़ राहुल कि चलो जो एग्जिट गेट है उधर से हम लोग चलेंगे। तो हम बोले कि नहीं विनय, उधर से बहुत पुलिस होगा, नहीं जाने देगा। तो बोले कि नहीं हम एंट्री करवा देंगे। तो हम लोग गए, वहाँ से पुलिस भगा दिया। वहाँ से पुलिस भगा दिया। तो हम लोग फिर पुराना जो इधर से एंट्री गेट होता है, जो बैरिकेटिंग किया जाता है, उधर से हम लोग आए। तो वो बैरिकेटिंग के नीचे से विनय
फर्स्ट में एंट्री वो ले लिया, हम लोग एंट्री लेने गए तो वहाँ से पुलिस प्रशासन फिर पीछे कर दिया। फिर 20-25 लड़का बाद जो राहुल दूसरा राहुल है वो एंट्री कर लिया, वो अंदर घुस गया। फिर हम एंट्री लिया ना, चलो तो वो नहीं जाने दिया पुलिस वाला। तो फिर 20 लड़का बाद हम गए पीछे, तो हम लोग सभी लाइन में लग गए। अंदर सबसे पहले विनय दल से किया, उसके बाद फिर राहुल गया। ये लोग जाकर दुकान पर से हमको फोन किए, तो हम फोन उठाए तो हम बोले कि हाँ ठीक है। मुहिम लड़का बोला चाय वाला कि ये लोग यहीं आ जाइए। हम लोग वहाँ गए तो देखिए राहुल खड़ा था, हम पूछे कि विनय कहाँ है, तो चाय वाला बोला कि राहुल भैया वो बोल के गए हैं ना कि 10 मिनट यहाँ रुकने के लिए बोलना, वो लोग आएंगे तो हम आ रहे हैं घूम कर। उसके बाद हम लोग वहीं बैठे रह गए, तो आधा घंटा वो इंतजार किए। तो उसके बाद अभी तक नहीं आया लड़का। हम चले वो घूम के कोई दोस्त आया होगा तो उसके साथ चला गया घूमने। हम लोग गए मंदिर परिसर में घूम खोज रही, नहीं मिला। फिर थोड़ा देर बैठे फिर गए, नहीं मिला। तो हमने कहा पुलिस से पूछे कि सर अनाउंसमेंट कहाँ होता है, मेरा एक दोस्त खो गया है, उसको अनाउंसमेंट कराना है। तो बोले का मेन गेट पे चले जाए, वहाँ अनाउंसमेंट होता है। फिर वहाँ गए तो वहाँ नहीं पता चला। तब फिर गए अंदर इसी एग्जिट गेट की तरफ से, वहाँ STF के जवान से पूछे कि सर हमको अनाउंसमेंट कराना है, वो मेरा एक दोस्त खो गया है। तो वो बोले कि बाबू अभी 1 घंटा बाद आप आइएगा, अभी कोई मैडम आई हुई अफसर, उनके जाने के बाद आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर हम आके चाय दुकान पे बैठे हुए थे, अब आएगा। उसके बाद नहीं आया। फिर हम अपना भाई को फोन किए कि देखो जाकर विनय घर तो नहीं आया है, कि सोने की वजह से जाकर घर चला गया होगा। तो वो वहाँ पे भी नहीं था। तो हम वहाँ इंतजार किए, 7:15-20 के आसपास हम लोग घर निकल गए। राहुल बोला कि चलो आएगा ना तो फोन खुद करेगा, तो हम लोग आके फिर गाड़ी से ले जाएंगे उसको। हम लोग घर पहुँच गए। उसके पिताजी हमारे घर भी बैठे हुए थे। वो पूछे कि विनय कहाँ, कैसे बात है भैया। वो गया हम लोग के साथ, लेकिन बोला कि 10 मिनट घूम कर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो फोन करेगा, मेरे पास फोन उसका है, लेकिन हम लोग ले आएंगे। हम लोग अपन निश्चिंत से बैठे थे कि चलो फोन करेगा आ जाएगा, लेकिन 9:30 बजे तक नहीं आया वो। तो उसके पिताजी हमारे पास आए कि बोले कि राहुल चलो हम लोग मंदिर में खोजते हैं। तो हम, उनके पिताजी और जो दूसरा राहुल था, हम तीनों लोग खोजने चले गए। वहाँ खोजने के बाद हम लोग को नहीं मिला। फिर और लड़के आ गए, उसके भाई वो लोग आ गए। फिर हम लोग CCTV फुटेज निकाले। फुटेज में हर जगह वो एंट्री भी लिया है, जहाँ से एग्जिट गेट से हम लोग गए तो वहाँ हम तीनों साथ थे। फिर जो इधर से एंट्री लिया है तो फर्स्ट में एंट्री वो लिया है अंदर गेट के अंदर, जलेब शेक भी किया है, बाहर भी निकला है। वो हर जगह CCTV फुटेज में उसका फोटो आया सिंगल अकेला। उसके बाद हम लोग का इंतजार करते अभी तक नहीं आया वो। अभी शाम को फिर हम लोग आवेदन वहाँ दिए, तो आवेदन देने के बाद हम लोग को शाम को पता चला कि ऐसे बात। विनय आपका दोस्त था? हाँ, विनय हमारा दोस्त भी था, हमारा गाँव का भी था, और हमारा गोदी सामान भी था। थाना पर चला था ना। तो ये बताइए कि इससे पहले उनके मतलब कोई दुश्मनी या कभी बताया हो किसी से? नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी आपसे नहीं बताया कि हमको बाहर में किसी से दुश्मनी है किसी से। अब गांव में हर लोग से कभी से किसी से हाथापाई बोला बोली, वो तो रेगुलर किसी आसपास रहेगा तो होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई उसे जान से मार दे। अब इसका जांच पुलिस से हम करेंगे, तो अपना जांच तरीके से करे और इसका जो भी संविधान है उसका निकाले।